आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स के जिस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे वो है पास्कल लॉ एंड हाइड्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन एकेडमी। सबसे पहले हम पास्कल लॉ को स्टडी कर लेते हैं कि पास्कल लॉ क्या होता है। ये हमारे पास एक कन्फाइंड कंटेनर है और इस कन्फाइंड कंटेनर में हम फ्लूइड फिल कर रहे हैं। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो हर तरफ से पैक हो उसे हम कन्फाइंड कहते हैं। तो ये कंटेनर हर तरफ से पैक है, इस कंटेनर को हम कन्फाइंड कह सकते हैं। और इस कंटेनर में मौजूद फ्लूइड को कन्फाइंड फ्लूइड भी कह सकते हैं। ब्लेस पास्कल हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्टैटिक फ्लूइड को स्टडी किया और स्टैटिक फ्लूइड से रिलेटेड एक लॉ पेश किया है जिसे हम पास्कल लॉ कहते हैं। पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी स्टैटिक फ्लूइड पर प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है फ्लूइड में हर डायरेक्शन में बिना किसी लॉस के। तो अभी हम इसी स्टेटमेंट को एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास फ्लूइड फिल हो चुका है कन्फाइंड कंटेनर में। यहाँ पर हमारे पास 4 पिस्टन लगे हुए हैं और ये चारों पिस्टन मूवेबल हैं। पिस्टन 1 के एरिया को हम A1 सपोज कर लेते हैं, पिस्टन 2 के एरिया को A2, पिस्टन 3 के एरिया को A3 और पिस्टन 4 के एरिया को हम A4 सपोज कर लेते हैं। अब हम पिस्टन 1 पर फोर्स अप्लाई करेंगे और इस फोर्स को हम F1 कह देंगे। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन अंदर की तरफ मूव होगा। तो हमने क्या किया है कि इस पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स एक्सर्ट किए तो प्रेशर जनरेट होगा और ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा फ्लूइड में हर डायरेक्शन में। अब जैसे ही ये प्रेशर ट्रांसमिट होगा तो हमारे पास जो पिस्टन 2, पिस्टन 3 और पिस्टन 4 हैं ये सब आउटवर्ड क्या होंगे? मूव होंगे। ये सब बाहर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो देखेंगे इसमें बाहर की तरफ मूव हुआ। इसका मतलब है कि जो प्रेशर हमने अप्लाई किया है वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो गया पिस्टन 2, 3 और 4 में। पिस्टन 1 पर जितना प्रेशर जनरेट हुआ है वो ट्रांसमिट हो गया पिस्टन 2 पर, 3 पर और 4 पर। और ये सब प्रेशर हमारे पास इक्वल थे, तभी हमारे पास पिस्टन एक जितना और एक वक्त में बाहर की तरफ मूव हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर P1 बराबर है प्रेशर P2 के, प्रेशर P3 के बराबर है प्रेशर P4 के। ये तमाम प्रेशर हमारे पास क्या है? बराबर है, सेम है। अगर मैं इसको वैल्यू से समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर एक्सर्ट किया है तो यही 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर यहाँ पर होगा, यही 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी वही 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर एक्सर्ट हुआ होगा। अब हम पास्कल लॉ की स्टेटमेंट देख लेते हैं। ब्लेस पास्कल ने क्या स्टेटमेंट दिए? व्हेन अ चेंज इन प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट टू एनी स्टैटिक फ्लूइड, जब आप किसी स्टैटिक फ्लूइड पर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करते हो या प्रेशर चेंज करते हो, इट इज ट्रांसमिटेड परफेक्टली। तो वो परफेक्टली ट्रांसमिट हो जाता है टू ऑल पोर्शन ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड के तमाम पोर्शन में, एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और कंटेनर के वॉल पे। यही चीज अभी हमने पीछे एनिमेशन में भी समझने की कोशिश की है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर फ्लूइड पर और कंटेनर के वॉल पर इक्वली क्या हो जाता है? ट्रांसमिट हो जाता है, तभी हमारे पास पिस्टन जो है वो आउटवर्ड मूव होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट। हाइड्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट में हम क्या स्टडी करेंगे? इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड। एक स्टैटिक फ्लूइड पर जब आप प्रेशर चेंज करते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है? ये हमारे पास डायग्राम है, ये डायग्राम ए और ये डायग्राम बी है। तो डायग्राम ए को भी हम देख रहे हैं। ये हमारे पास साइलेंडर है और इस साइलेंडर की हाइट h है और इस साइलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया a है। और इस सिलेंडर पर एक मूवेबल पिस्टन प्लेस किया है, इस पिस्टन का मास m है। अब इस प्लेट में प्रेशर होगा टॉप पर और प्रेशर होगा बॉटम पर। तो टॉप का प्रेशर बराबर होता है P नॉट के और बॉटम का प्रेशर बराबर होता है P नॉट प्लस रॉ जी एच के। तो ये इक्वेशन अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रही, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखो, ये चीज़ आप लोगों को वहां से क्लियर हो जाएगी। पी नॉट हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और पी नॉट प्लस रॉ जी एच हमारे पास बॉटम का प्रेशर है कि जैसे जैसे हम हाइट कवर करते हैं या डेप्थ में जाते हैं तो हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है।
डायग्राम बी देखें। डायग्राम बी में हमने क्या किया है, एक ब्लॉक प्लेस कर दिया इस मूवेबल पिस्टन के ऊपर। इस ब्लॉक का कोई ना कोई वेट होगा जो एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड। वेट बराबर होता है डब्ल्यू के, और डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के। तो मैंने यहाँ पर ब्लॉक के वेट को एम जी कंसीडर कर लिया है। पिस्टन का मास हमारे पास स्मॉल एम था, तो मैंने इस ब्लॉक के मास को कैपिटल एम ले लिया है। कैपिटल एम इंटू जी इज इक्वल्स टू दी वेट ऑफ दी ब्लॉक। जब हम ये ब्लॉक प्लेस करेंगे इस पिस्टन के ऊपर, तो हमारे पास ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव होगा, अंदर की तरफ मूव होगा, जिससे हमारे पास फ्लूइड की हाइट जो है वो चेंज हो जाएगी। और अब हाइट हमारे पास थोड़ी सी कम हो जाएगी। बहुत माइनर सा इफेक्ट होगा, लेकिन हमारी हाइट जो है वो कम हो जाएगी फ्लूइड की। अब यहाँ पर हमने वेट इंक्रीज किया है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर चेंज हो जाएगा टॉप पर भी और बॉटम पर भी। मूवेबल पिस्टन के ऊपर हमने वेट प्लेस कर दिया है, तो वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, और इस पर्टिकुलर एरिया पर ये वेट जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, जिससे प्रेशर हमारे पास जनरेट होगा। तो ये प्रेशर हमारे पास बराबर होता है किसके, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स है वो वेट ऑफ द ब्लॉक के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखें, प्रेशर जो है वो वर्टिकल फोर्स की वजह से जनरेट होता है, और ये वर्टिकल फोर्स हमारे पास क्या है, ब्लॉक का वेट। ब्लॉक का जो वेट है वो एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, और ये डाउनवर्ड फोर्स वर्टिकली है। फोर्स जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, वेट ऑफ दी ब्लॉक से। वेट बराबर होता है किसके, एम जी के। तो हमने यहाँ पे वेट की जगह रखा है एम जी, डिवाइड में हमारे पास एरिया वैसे ही मौजूद है। तो हमारे पास ब्लॉक प्लेस करने की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो किसके बराबर है, एम जी ओवर ए के बराबर है। तो ये हमारा अप्लाइड प्रेशर भी कहला सकता है, और ये हमारा चेंज इन प्रेशर भी कहला सकता है। इस डायग्राम में हमारे पास प्रेशर पी नॉट था, लेकिन जब हमने यहाँ पर ब्लॉक प्लेस कर दिया है, एक वेट प्लेस कर दिया, तो ये प्रेशर हमारे पास चेंज हो गया। अब प्रेशर नया होगा। अब प्रेशर कितना होगा, पी नॉट में हमारे पास ऐड हो जाएगा प्रेशर। कौन सा प्रेशर ऐड हो जाएगा, जो इस ब्लॉक की वजह से जनरेट हुआ है वो प्रेशर ऐड हो जाएगा। तो नई इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास पी नॉट प्लस एम जी ओवर ए। तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी, pressure at the top is equals to P naught plus mg over A after placing block। जब हमने ब्लॉक को प्लेस कर दिया तो अब हमारे टॉप पर प्रेशर कितना हो गया, P नॉट प्लस एम जी ओवर ए। इसी तरीके से हमारे पास बॉटम का प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बॉटम का प्रेशर P नॉट प्लस रॉ जी एच था, लेकिन जब हमने ब्लॉक प्लेस कर दिया है तो यहाँ पर अब हमारे पास प्रेशर न्यू हो जाएगा, और वो न्यू प्रेशर में क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक की वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ है ये उसमें ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, pressure at the bottom is equals to P naught plus rho gh plus mg over A आफ्टर प्लेसिंग ब्लॉक। ब्लॉक प्लेस करने के बाद हमारे पास बॉटम का प्रेशर ये हो गया है। पी नॉट हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रॉ जी एच हमारे पास वो प्रेशर है जो डेप्थ में जाने की वजह से। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखो तो पी नॉट प्लस एम जी ओवर ए, यहाँ पर हमारे पास चेंज क्या नजर आ रहा है हमें, एम जी ओवर ए। तो मैं इसको कह सकती हूँ कि ये हमारा चेंज इन प्रेशर है। ठीक है, एम जी ओवर ए किसके बराबर है, चेंज इन प्रेशर के। तो यहाँ पर जो मैंने लाइन लिखी है चेंज इन प्रेशर, ये मैंने इसी वजह से लिखी है, और यही हमारा अप्लाइड प्रेशर भी है। अब इसी तरीके से आप इस इक्वेशन को देखो तो पी नॉट प्लस रॉ जी एच, यहाँ भी पी नॉट प्लस रॉ जी एच है, लेकिन यहाँ पर आपको चेंज क्या नजर आ रहा है, ये चेंज नजर आ रहा है एम जी ओवर ए। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, चेंज इन प्रेशर। इसका मतलब है कि जब हमने ब्लॉक प्लेस किया तो हमारा जो प्रेशर है वो चेंज हो गया, और उसमें कितना चेंज आया है, जितना प्रेशर इस वेट को प्लेस करने की वजह से जनरेट हुआ था वो प्रेशर क्या हो गया है, इक्वेशन में ऐड हो गया है। अगर आप टॉप पर देखो, बॉटम पर देखो, या फ्लूइड के किसी डिफरेंट पॉइंट पर देखो, किसी भी जगह पर देख लो, तो प्रेशर हर जगह कितना ऐड हो रहा होगा, एम जी ओवर ए। चेंज इन प्रेशर कितना है, एम जी ओवर ए। तो सब जगह जो चेंज है वो कैसा है, इक्वल है। यहाँ भी एम जी ओवर ए का चेंज आया, और बॉटम में भी एम जी ओवर ए का चेंज आया। और अगर मैं फ्लूइड के किसी तीसरे पॉइंट को कंसीडर कर लूँ या किसी और पॉइंट को कंसीडर कर लूँ, तो वहां भी जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, एम जी ओवर ए। इसका मतलब है कि चेंज इन प्रेशर एट द टॉप बराबर है चेंज इन प्रेशर एट द बॉटम, और वो बराबर होगा चेंज इन प्रेशर एट एवरीवेयर। तो यहाँ पर अब हम एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, इफ एन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू अ कन्फाइंड फ्लूइड। अगर किसी कन्फाइंड फ्लूइड पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है, द प्रेशर एट एवरी पॉइंट विद इन द फ्लूइड इंक्रीजेस। तो हमारे पास
फ्लूइड के हर पॉइंट पर प्रेशर इंक्रीज होता है बाय डेट अमाउंट ऑफ अप्लाइड प्रेशर। किस अमाउंट से? जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे होते हो उसी अमाउंट से फ्लूइड में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है हर पॉइंट पर। तो देखें, हर पॉइंट को अगर मैं देखूं तो टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट अगर हमने कंसीडर किया है तो हमारे पास किस अमाउंट से प्रेशर इंक्रीज हुआ है? जितना हमने प्रेशर अप्लाई किया था उसी अमाउंट से हमारे पास प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो दी अमाउंट ऑफ अप्लाइड प्रेशर, तो अप्लाइड प्रेशर हमारे पास यही था, यही हमारे पास अप्लाइड प्रेशर था, तो इसी अमाउंट से इंक्रीज हुआ है। तो यही बात हमने यहाँ पर वर्डिंग में भी देख ली। आज की वीडियो में हमने पास्कल लॉ और हाइड्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।